हमारे एक सब्सक्राइबर केवल जैन जी ने एक प्यारा सा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है, उन्होंने मतलब ये पूछा है कि क्या हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर हर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक फंक्शन होगा हमेशा। तो पहले तो मैं चाहूंगा कि इस बारे में आप लोग एक बार सोचें और फिर हम इसको मिलके देखते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं फंक्शन से कि एक्चुअली में फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन को अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो एक ऐसा, आप मान लीजिए, एक ऐसा रिलेशन जो कि इनपुट इनपुट और आउटपुट में होता है। आउटपुट में होता है कि आपने यहां से कुछ डाला, एक कोई मशीन है जिसका नाम है फंक्शन, उसमें गई और आपको एक आउटपुट मिल गया। लेकिन कंडीशन बस यहां ये होती है कि हर एक इनपुट का एक यूनिक आउटपुट होता है। ये बात बहुत जरूरी है, मैं यहां लिख देता हूं। every input has one unique output। हर इनपुट का एक आउटपुट, एक यूनिक आउटपुट जरूर होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कुछ एग्जांपल देखूं तो मान लीजिए मेरा कुछ इनपुट वेरिएबल x और मुझे यहाँ पे उसकी वैल्यू कुछ मिल रही है। यहाँ पे मान लीजिए कोई 3 चीजें हैं और यहाँ पे सिर्फ 2 चीजें हैं मेरे पास। तो मान लीजिए इस पहले x की वैल्यू के लिए मुझे ये वैल्यू मिल गया, ये दूसरी x की वैल्यू के लिए मुझे ये वैल्यू मिल गया, तीसरी x की वैल्यू के लिए मुझे फिर से ये वैल्यू मिल गया। तो क्या ये एक फंक्शन होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां पे हर एक इनपुट के लिए मुझे सिर्फ एक यूनिक आउटपुट मिल गया है। अब ये आउटपुट भले 2 बार यूज हो रहा है, लेकिन हर एक इनपुट के लिए है तो ये यूनिक ही ना। हाँ, लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं, मान लीजिए मेरे पास सीन कुछ ऐसा होता, मान लीजिए मेरे पास 2 इनपुट ही होते और यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास 3 आउटपुट हो जाते, और मान लीजिए इसकी वैल्यू यहाँ पे ये हो जाती, इसकी वैल्यू फिर से ये हो जाती। तो क्या ये फंक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस केस में पहली बात तो बहुत सारी रीजन से खैर ये फंक्शन नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे एक यूनिक इनपुट का यहाँ पे 2 आउटपुट्स मिल रहे हैं, तो ये फंक्शन नहीं होगा। अब अगर बात करें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ ले लेता हूँ कुछ y इक्वल्स टू, मान लीजिए x² माइनस 5x प्लस 6। ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे डिग्री 2 है। अब मैं मान लीजिए यहाँ पे x की कुछ वैल्यूज लेते जाऊंगा तो मुझे कुछ y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। मान लीजिए जैसे मैं x की वैल्यू कुछ ले लूँ 0, तो y की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगी 0, 0, 6 के बराबर। x की वैल्यू मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 1, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी? 1 माइनस 5 प्लस 6, 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 5 2 के बराबर। ऐसे ही मैं x की वैल्यू लेते जाऊंगा तो हर x की वैल्यू के लिए मुझे सिर्फ एक यूनिक y की वैल्यू मिलेगी, इसीलिए ये फंक्शन होगी। और जनरली एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ एक पैराबोलिक शेप का होता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ हम एक रैंडम सा पैराबोला बना देते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए ग्राफ हो गया किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो हर एक x की वैल्यू के लिए, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ऐसी लाइन बना देता हूँ, अब यहाँ पे 2x की वैल्यू के लिए मुझे सेम आउटपुट, सेम y की वैल्यू मिल रही है, लेकिन है तो वो यूनिक ही। इसकी भी वैल्यू ये है, इसकी भी वैल्यू ये है, बात सही है, लेकिन है तो वो एक यूनिक वैल्यू। मतलब क्या कि ये वाला केस होगा, ये वाला केस हो जाएगा कि दो x की वैल्यू के लिए भले आपको सेम y की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन हर एक x का तो एक यूनिक वैल्यू ही हो रहा है। ऐसा तो कभी नहीं हो रहा है कि एक x की वैल्यू के लिए आपको 2 y की वैल्यू मिल जाए। अगर वैसा होता तो ये फंक्शन नहीं होता, लेकिन चूंकि वैसा नहीं हो रहा है तो ये एक फंक्शन होगा। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, जैसे कि मान लीजिए इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं, जैसे कि x² माइनस 5x प्लस 6, इसको अगर हम 0 के बराबर कर दे, यह मेरी एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे कौन कौन से x की वैल्यूज इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो इसको अगर मैं यहाँ पे फैक्टराइज कर दूं तो ये मुझे दे देगा x माइनस 2 टाइम्स x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब अगर इसको 0 के बराबर होना है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, जिसका मतलब ये हुआ कि या तो x 2 के बराबर होगा या तो x 3 के बराबर होगा। इस केस में भी y 0 है, इस केस में भी y 0 है। तो ये तो कुछ इस तरीके की कंडीशन हो गई। यहाँ पे एक वैल्यू है y की 0 और यहाँ पे 2 वैल्यू है हमारी x की 2 और 3। 2 के लिए भी हमें 0 मिल रहा है,
3 के लिए भी हमें 0 मिल रहा है, लेकिन हर एक का तो मुझे एक ही यूनिक आउटपुट मिल रहा है, इसीलिए ये भी एक फंक्शन जरूर होगा।